फिल्म की शुरुआत पहली फिल्म के एक फ्लैशबैक से होती है, जहां गैंडाल्फ काज़ा-दम के ब्रिज पर बैलरोग से लड़ रहे हैं। इस बार ये सीन गैंडाल्फ के नजरिए से दिखाया गया है। दोनों नीचे गिरते वक्त हवा में भी अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। दूसरी तरफ फ्रोडो अपने सपने से जागता है और अपने पक्के दोस्त सैम के साथ मॉर्डोर का सफर जारी रखता है। रास्ते में उन पर गोलूम हमला कर देता है, जो उनसे अपनी प्रीसियस रिंग वापस लेना चाहता है। हॉबिट्स उसे पकड़कर उस रस्सी से बांध देते हैं जो उन्हें गैलाड्रियल ने दी थी। सैम को गोलूम पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन फ्रोडो को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि वो भी कभी एक हॉबिट ही था। फ्रोडो गोलूम को राजी कर लेता है कि वो उन्हें मॉर्डोर के ब्लैक गेट तक पहुंचाए। रोहान में उरुक-हाई का एक ग्रुप मैरी और पिपिन को लेकर तेजी से भाग रहा है। एरागॉन, लीगोलस और गिम्ली 3 दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दोनों हॉबिट्स को आइसनगार्ड ले जाया जा रहा है, जहां सारूमन अपनी बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है। रोहान के किंग थियोडेन अपने सलाहकार ग्रीमा के जादू की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हैं। ग्रीमा असल में सारूमन का आदमी है। सारूमन के भेजे गए ऑर्क्स पूरे इलाके में तबाही मचा रहे हैं और इसी दुश्मनी में राजा के बेटे थियोडरेड की मौत हो चुकी है। थियोडेन का भतीजा इयोमिर ग्रीमा से सवाल जवाब करता है और उसे समझ आ जाता है कि ग्रीमा उसकी बहन पर बुरी नज़र रखता है। ग्रीमा चालाकी से इयोमिर को देश से निकाला दे देता है, जिसके बाद इयोमिर अपने वफादार साथी राइडर्स रोहिरिम को लेकर निकल जाता है। फ्रोडो और सैम डेड मार्शेस एक दलदल वाला रास्ता पार करते हैं, जहां वो मुर्दा योद्धाओं और एक उड़ने वाले नाज़गुल से बचते हैं। जब वो ब्लैक गेट पहुंचते हैं तो वहां सख्त पहरा देखकर डर जाते हैं। गोलूम उन्हें एक दूसरा और छुपा हुआ रास्ता बताने का वादा करता है। इस बीच इयोमिर और उसकी आर्मी उन ऑर्क्स को मार गिराती है जिन्होंने मैरी और पिपिन को पकड़ा था। लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों हॉबिट्स फैनगोर्न फॉरेस्ट में भाग जाते हैं, जहां उन्हें ट्री बर्ड नाम का एक पुराना बोलने वाला पेड़ मिलता है। एरागॉन और उसके साथी इयोमिर से मिलते हैं और इयोमिर उन्हें 2 घोड़े देता है। तभी एरागॉन अपनी ट्रैकिंग स्किल का यूज करके मैरी और पिपिन के पीछे जंगल पहुंचता है। जब वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो उन्हें वहां गैंडाल्फ द वाइट मिलते हैं, जो मौत को हराकर वापस आए हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मैरी और पिपिन सेफ हैं। तभी वो सब मिलकर रोहान की राजधानी ईडोरस जाते हैं। गैंडाल्फ राजा थियोडेन को सारूमन के जादू से आज़ाद कर देते हैं और ग्रीमा को वहां से निकाल फेंकते हैं। जब सारूमन को पता चलता है कि एरागॉन और गैंडाल्फ रोहान में हैं, तब वो अपने 10,000 उरुक-हाई सिपाहियों को रोहान की तरफ भेज देता है। थियोडेन अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी है, इसलिए वो जंग के बजाय अपने लोगों को लेकर हेल्म्स डीप के किले में छुपने चले जाते हैं। गैंडाल्फ इयोमिर की आर्मी को ढूंढने निकल जाते हैं और 5 दिन में वापस आने का वादा करते हैं। इथेलियन में गोलूम की अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी के बीच लड़ाई चलती है और आखिर में वो अपना ईविल हिस्सा छोड़ देता है ताकि फ्रोडो का दोस्त बन सके। वहाँ उन्हें गोंडोर के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, जिनका लीडर फ्रामिर बोरोमिर का भाई है। दूसरी तरफ हेल्म्स डीप जाते वक्त सारूमन के जंगली भेड़िए रोहान के लोगों पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में एरागॉन एक पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है। रिवेंडल में एलरॉन को पता है कि एल्विस का वक्त खत्म हो रहा है। वो अपनी बेटी आर्विन को समझाते हैं कि उसे सब छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि एरागॉन एक इंसान है और उसके मरने के बाद आर्विन बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आर्विन भारी मन से वहाँ से निकलने को तैयार हो जाती है। एरागॉन जिंदा बच जाता है और घोड़े पर सवार होकर हेल्म्स डीप पहुँचता है। वो रास्ते में सारूमन की 10,000 की आर्मी देख लेता है। किले में सिर्फ थोड़े से लोग हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर एल्विस की एक आर्मी उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है। फैनगोर्न फॉरेस्ट में एंट्स फैसला करते हैं कि वो जंग नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब ट्री बर्ड देखता है कि सारूमन ने उनके जंगल को तबाह कर दिया है, तो वो गुस्से में आइसनगार्ड पर हमला कर देते हैं। हेल्म्स डीप में भयानक जंग शुरू होती है। सारूमन के बनाए बॉम्ब से किले की दीवार टूट जाती है और दुश्मन अंदर घुसने लगते हैं। जब उम्मीद खत्म होने लगती है, तब गैंडाल्फ ठीक 5वें दिन इयोमिर और 2000 राइडर्स के साथ पहुंचते हैं और पूरी बाजी पलट देते हैं। उधर एंट्स भी आइसनगार्ड को पानी में डुबोकर तबाह कर देते हैं। ओस गिलियाद में फ्रामिर को रिंग की ताकत का पता चलता है, लेकिन जब वो फ्रोडो और सैम की हिम्मत देखता है तो वो उन्हें आज़ाद कर देता है। गैंडाल्फ जानते हैं कि असली जंग अब शुरू होगी। सब कुछ अब फ्रोडो और सैम पर टिका है, लेकिन गोलुम जो फ्रामिर के बर्ताव से फिर से बुरा बन गया है, अब दोनों हॉबिट्स को एक खतरनाक जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।